हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेब स्लिंग के बारे में बात करेंगे। वेब स्लिंग क्या है? तो वेब स्लिंग जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो सबसे पहले वेब स्लिंग जो है सिंथेटिक वेब स्लिंग है, जो नायलॉन पॉलिस्टर का बना होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो मटेरियल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिफाइनरी वगैरह में, या जहाँ पर मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग है तो वहाँ पे इस टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है जब हम लोग वेब स्लिंग की जांच करेंगे? तो सबसे पहले वेब स्लिंग या कोई भी ऐसा टूल्स जो लिफ्टिंग का टूल्स है, इक्विपमेंट है, जैसे चेन पुली ब्लॉक हो गया, वेब स्लिंग, वायर रोप स्लिंग, डिसाइकल, बो साइकिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग वेब स्लिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से इसका आपको TPI होना चाहिए। TPI क्या है? एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। उसके बाद जो आपका करंट कलर कोड होगा, जो उस रिफाइनरी में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चल रहा होगा, उसके हिसाब से कलर कोड होना चाहिए। जो करंट कलर कोड होगा वो उस पर लगा होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? तो सबसे पहले जैसा आप पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, ब्रोकन स्टिचिंग इन स्लिंग आई। आई किसे कहते हैं? जैसा कि आप हिस्सा देख रहे हैं जो घुमा हुआ है, इसके ऊपर डबल कवर रहता है, इसे आई कहते हैं। आई दो तरफ होता है। तो ये आई में हमें चेक करना है कि अगर ये कहीं से फटा हुआ है तो भी हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, इसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। दूसरा नंबर है नॉट। नॉट मतलब कहीं अगर बांधा हुआ है, जैसे कहीं कहीं पर फटा हुआ रहता है थोड़ा, तो उसको बांध देते हैं। अगर इस तरह का वेब स्लिंग अगर आप देखते हैं अपनी साइट पर तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। तीसरा नंबर है केमिकल डैमेज। अगर केमिकल की वजह से वेब स्लिंग में, लिफ्टिंग बेल्ट में कहीं पर भी डैमेज हुआ है तो उस बेल्ट को भी हम लोग इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। 4 नंबर है कट्स एंड ब्रोकन स्टिचिंग। कहीं पर अगर कटा हुआ है, फटा हुआ है तो वेब स्लिंग इस्तेमाल नहीं करना है लिफ्टिंग बेल्ट को। सिवियर केमिकल डैमेज, कहीं पर भी केमिकल डैमेज अगर है तो भी इस्तेमाल नहीं करना है। UV रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रे डैमेज। होता क्या है कि वेब स्लिंग अगर साइट पर हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में भी रहने से बेल्ट धीरे धीरे अपना कलर छोड़ देता है। उसके वजह से क्या है, वो डैमेज होता रहता है, उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह का बेल्ट जो अपना रंग छोड़ चुका है, इस तरह के लिफ्टिंग बेल्ट को भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके द्वारा कोई भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम नहीं करना है। 7 नंबर है एब्रेशन एंड मेल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्सिंग स्नैग। तो अगर मेल्टिंग हो गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो में, तो इस टाइप के भी वेब स्लिंग को रिजेक्ट कर देंगे। सेवर एब्रेशन है तो भी इसे रिजेक्ट कर देंगे। क्रशिंग हो गया है तो भी रिजेक्ट कर देंगे, कहीं अगर घिस गया है तो। पंचर एंड कट्स है तो भी उसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। हीट डैमेज फीडिंग ऑन ब्रोकन स्टिचिंग, हीट डैमेज वेविंग, अगर ये सभी पॉइंट अगर उसमें दिखता है तो भी हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हीट डैमेज फिटिंग ऑन ब्रोकन स्टिचिंग ये है क्या? ये सब वेब स्लिंग में है कि कहीं पर भी अगर फटा हुआ है, कटा है, डैमेज है, अगर उसका जो ओरिजिनल जो उसका थ्रेड है, धागा है, अगर वो निकल चुका है तो भी हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो बीच में लगा होता है। ब्रोकन एंड वॉन स्टिचिंग, तो 12 नंबर पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, ब्रोकन एंड वॉन स्टिचिंग, अगर उसकी सिलाई खुली हुई है, घिस गया है तो भी उसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। हीट डैमेज, हीट डैमेज बोल सकते हैं अगर उसको कहीं से मतलब आग की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो डैमेज हो गया है। जैसे कभी कभी होता है गैस कटिंग हो रहा है हाइट पर और नीचे में बेल्ट रखा है, वहाँ पे से चिंगारी की वजह से भी अगर उसमें कुछ जल गया है तो भी रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह का जितना भी वेब स्लिंग है हमको इस्तेमाल में नहीं लाना है। इलिजिबल आइडेंटिफिकेशन, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बेल्ट का की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं क्या है नहीं है, तो भी हम लोग उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। हीट डैमेज फ्रॉम वेल्ड स्पॉटर, अगर इस तरह का भी कोई पॉइंट मिलता है बेल्ट में तो भी हम लोग इसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। हीट डैमेज में होता क्या है, जैसे अगर हाइट पर काम हो रहा है या नीचे वेब सीलिंग लटका हुआ है या वेब सीलिंग से अगर चेन पुली ब्लॉक होल्ड किया हुआ है या मटेरियल होल्ड है, वहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है, तो वेल्डिंग के लिए अगर बूथ वगैरह नहीं बनाया गया है तो स्पाटर जो है नीचे गिर रहा है, वो टकरा करके
वेब सीलिंग पर आ रहा है या किसी भी जरिए से वेब सीलिंग पर स्पाटर पड़ता है वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का, गैस कटिंग का, तो धीरे धीरे वो वेल्ड डैमेज हो जाता है। अगर उसमें होल दिखता है तो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उस क्या है कि जो उसका ओरिजिनल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो वेब सीलिंग में इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। अनअप्रूव फील्ड रिपेयर, जो अगर अपने से कुछ रिपेयर करते हैं साइट पर, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा नहीं है अप्रूवल, मतलब ओरिजिनल बेल्ट अगर नहीं है साइट पर, अगर उसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, उस तरह का भी कोई बेल्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो वेब सीलिंग में हमको बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है लिफ्टिंग बेल्ट में, क्योंकि ज़्यादातर लिफ्टिंग बेल्ट का उपयोग होता है क्रेन के द्वारा, जेसीबी और अपना हाइड्रोफ्राना के द्वारा भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबों में क्या है, अगर वेब सीलिंग सही नहीं रहेगा तो जो सामान हम लोग उठा रहे हैं वो गिरने का खतरा रहेगा। तो हमें वेब सीलिंग का जांच बहुत ज़रूरी है। इसका बराबर टीपीआई होना चाहिए, बराबर कलर कोड होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, कितने कैपेसिटी का है, कितने टन का है, ये सब तमाम जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम लोग वेब सीलिंग को अलाउ करेंगे।